मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। निश्चय आवासी प्रकरण संपन्न हो गया था और व्यवहार आवासी प्रकरण को हमने यहाँ आपके बीच में शुरू किया था। व्यवहार आभासी जो जीव बाह्य साधनादिक में ही धर्म मान करके संतुष्ट हो गए हैं, उनके सर्व धर्म के अंग मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। क्या जितने भी धर्म के अंग हैं, क्या गजब का स्वरूप है भाई। ये कह रहे हैं आप कितना भी धर्म कर लो, धर्म के अंगों का पालन कर लो, आप कितनी भी धार्मिक प्रवृत्ति क्रियाकलाप को अपनाने का प्रयत्न करो, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, यदि आपने मूल बात को छोड़ दिया है तो वो आपका धर्म धर्म नहीं होगा, वो सच्चा धर्म नहीं कहलाएगा। धर्म के नाम पर किए गए जितने भी प्रयत्न हैं वे सारे के सारे प्रयत्न झूठे कहलाएंगे। आज तक अनादिकाल से ये जीव धर्म तो करता रहा लेकिन सच्चे धर्म को नहीं समझा। धार्मिक क्रियाकलापों को तो अपनाया लेकिन वास्तव में धर्म होता क्या है इस बात को समझ नहीं पाया। बहुत सुंदर लाइन थी, आप पूजन करो, आप मंदिर जाओ, आप स्वाध्याय करो, आप भक्ति करो, आप व्रत करो, आप उपवास करो, कुछ भी करो, सर्व धर्म के अंग मिथ्यापने को प्राप्त हो जाते हैं। भैया सूक्ष्म भूलें हैं, सूक्ष्म भूलों को, सूक्ष्म गलतियों को निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। बारीक बातें हैं, उपयोग को एकाग्र करके समझने की ज़रूरत है, नहीं तो बातें समझ में नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा हमारा तो सारा ही धर्म छुड़वा दिया है इन्होंने, ये कर क्या रहे हैं, ये सब धर्म छुड़वा दिया हमारा। हम जो करते हैं उसमें कहते हैं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। टोडरमल जी ने कहा भैया हम यहाँ मना नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ निषेध नहीं कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर लाइन आई थी 213 पेज पर कल जो हमने पढ़ी है कि भाई पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध नहीं है। आप जो भी धार्मिक प्रवृत्तियां कर रहे हो पाप प्रवर्तन की अपेक्षा से इसका निषेध नहीं है। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया। और यदि आप इसको छोड़ दोगे, पुण्य प्रवर्तन को छोड़ दोगे तो पाप ही करोगे और क्या होगा, क्योंकि धर्म को तो पहचाना नहीं है, धर्म को तो जाना नहीं है। जिस जीव के जीवन में धर्म नहीं है, जिस जीव ने सच्चे वीतराग भाव रूप धर्म को नहीं जाना है, नहीं पहचाना है, वो जीव क्या करेगा। शुभ भाव से पुण्य बंद होता है, अशुभ भाव से पाप बंद होता है। धर्म वीतराग भाव का नाम है। शुभ भाव में बंधन जानकर शुभ भाव को छोड़ देने वाला व्यक्ति यदि शुद्ध को प्राप्त करे, वीतराग भाव रूप प्रवर्तन करे तब तो ठीक है, लेकिन यदि शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवर्तन करेगा तो पाप ही किया। इस संबंध में एक जो उदाहरण दिया था निर्गुण और सगुण औषधि का, वैद्य जी ने मना किया कि भैया इस औषधि के अंदर इससे कुछ लाभ नहीं है, ये दवाई तुम यदि 10 साल भी लेते रहोगे ना तभी ठीक नहीं होगी, इसलिए छोड़ दो इसको। ऐसा सोचकर कोई व्यक्ति गुण वाली औषधियों का भी त्याग करेगा तो इसमें कोई उपदेशदाता का दोष तो है नहीं। अब देखिए
व्यवहाराभासी का प्रकरण यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम धर्म नहीं छुड़ा रहे, हम सच्चे मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाना चाहते हैं। 3 प्रकार के व्यवहाराभासियों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। पहले, चौथे वाले को अलग छांट दिया। 3 तो पापी जैसे हैं, 3 तो गलती पर हैं, 3 तो बहुत बड़ी भूल पर हैं। तीनों के नाम, चारों के ही नाम याद हो गए होंगे आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। पहले प्रकार के व्यवहाराभासी, कुल अपेक्षा धर्मधारक। बस कुल कुल कुल, हमारे तो कुल में, हमारे तो कुल में, हमारी परंपरा में, ऐसा कुल की बात करने वाले। धर्म कर रहे हैं लेकिन कुल की अपेक्षा से कर रहे हैं। दूसरे, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी। परीक्षा नहीं कर रहे, सिर्फ आज्ञा, अरे भगवान की आज्ञा है यही मानना है हमारे को, अरे भाई साहब जनवाणी में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, यही मान लो। तो परीक्षा रहित आज्ञानुसारी 2 हो गए। तीसरे लोग तो बड़े पापी कह दिए गए, ज़्यादा बड़े पापी हैं। कौन? सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। सांसारिक प्रयोजन से धर्म कर रहे हैं, अब उनकी क्या करें। धर्म तो कर रहा है लेकिन सांसारिक लौकिक प्रयोजन से कर रहा है। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको दुनिया में। फिर ये तीनों जो पापी लोग हैं, तीनों जो बहुत गलत मार्ग पर चल रहे हैं, इन तीनों का एक कॉमन प्रकरण दे दिया 220 पेज पर। और चौथे प्रकार के व्यवहाराभासी वे हैं जो धर्म बुद्धि से धर्म कर रहे हैं। क्या? धर्म बुद्धि से धर्म करने वाले व्यवहाराभासी हैं वे। देखिए, इनमें पहले की बात करते हैं अपन यहाँ पेज नंबर 214 पर, 214, 214 नंबर पेज देखिए। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। कुल अपेक्षा, धर्म धारक मतलब धारण कर लिया है जिन्होंने धर्म धारण कर लिया है। क्या? धर्म धारण कर लिया है, लेकिन कुल की अपेक्षा क्या 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 कह रहे? अरे साहब, कुल को आचारता ही अज्ञानी धर्म कहे। क्या? कुल के आचरण को अज्ञानी व्यक्ति कहता है ये धर्म है। वहाँ कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है, कुल क्रम से ही जैनी है। जैनियों की बात कर रहे हैं, जैन कुल में पैदा हुए हैं। हमने जहाँ जन्म लिया है वो जैन कुल है, हम तो जैन धर्म के अनुसार प्रवर्तन करते हैं। भाई साहब, हम तो जैन कुल में पैदा हुए हैं, हम तो ऐसा करेंगे। हमारे यहाँ तो जैनियों में ऐसा ही होता है, हमारे तो परंपरा से ऐसा ही चला आ रहा है। हमारे तो पिताजी ऐसा करते थे, उनके पिताजी ऐसा करते थे, क्या दादाजी ऐसा करते थे, उनके भी ऐसा ही सुना है। हमारी तो यही परंपरा है, हम तो ऐसा ही करेंगे। चाहे वो पूजन करने की पद्धति हो, चाहे वो प्रवचन सुनने की पद्धति हो, चाहे व्रतादिक करने की पद्धति, हमारे तो ये परंपरा है। साल में एक बार हम लोग शिखर जी जाते ही जाते हैं। हमारे तो कुल में यही परंपरा रही है। कोई ना कोई तो जाएगा। अभी इस साल बड़े भाई साहब जाए तो अगले साल हम चले जाएंगे, पिछले साल हम गए थे तो इस साल वो चले जाएंगे। हमारे तो परंपरा है ऐसी। तो भैया इस परंपरा में कौन सा धर्म हो गया? जिसका धर्म जिसके साथ में। हमारे यहाँ जैन परंपरा में परंपरा से धर्म नहीं होता। हर व्यक्ति का धर्म अपना अपना है, हर व्यक्ति का धर्म इंडिविजुअल है। क्या? इंडिविजुअल धर्म होगा, व्यक्तिगत चीज है ये। हर व्यक्ति के परिणाम अपने अपने, और सबको अपने अपने परिणामों से पुण्य और पाप कर्म का बंधन होता है। लेकिन ये क्या कर रहा है? कुल क्रम से जैनी है, जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं है, जैन कुल में पैदा हो गए। कुल अपेक्षा वालों की बात कर रहे हैं, जैन धर्म का स्वरूप नहीं जानते, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। बस व्रत उपवास आदि सब कुछ करता है, मंदिर भी जाता है, पूजन भी करता है, लेकिन जैसे हमारी कुल प्रवृत्ति है उसके अनुसार करता है। हमारे पिताजी आरती करते थे, दादाजी करते थे, तो हम भी आरती करने लग गए। वे पंचामृत करते थे तो हम भी करने लग गए। अरे शास्त्र सुनने के अंदर परंपरा लगाते हैं। मैं जानता हूं ऐसे एक परिवार को, तो जो परिवार ये ऐसा दिखता है जो प्रवचन सुनने के लिए आता है।
और कहता है हमारे पिताजी दादाजी आते थे, फिर उन्होंने वो नहीं आने लगे, उनके अस्वस्थ हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया, फिर ताऊ जी आने लग गए, फिर ताऊ जी नहीं आते थे तो हम आ गए। और कभी कभी ऐसा कहता है कि आज मैं नहीं जा पा रहा हूँ भाई साहब, आज आप जाए ना, ऐसा समझता है। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, बोलो आप, उनको लगता है कि जैसे हमारे कुल में तो ये काम होना ही चाहिए। ये मूर्ति है, ये प्रतिमा है, इस प्रतिमा का प्रक्षाल तो हमारा ही परिवार करेगा भाई साहब, अब कोई ना कोई जा करके, क्योंकि ये तो हमारे बनाया हुआ है, ये मंदिर हमारा बनाया हुआ है, ये चैत्यालय हमारा बनाया हुआ है, इस वेदी का निर्माण हमारे पूर्वजों ने करवाया था, तो कम से कम इसकी साथ संभाल तो हमारे ही परिवार के द्वारा की जाएगी, हम ही करेंगे। ये काम तो हमारे ही द्वारा होता है। रथ पर तो हमारे ही परिवार के लोग बैठते हैं। भैया तू धर्म तो समझ, धर्म क्या होता है। जैन धर्म देखा देखी में नहीं होता, दिखावे का नाम धर्म नहीं है, प्रदर्शन का नाम धर्म नहीं है, जैसा देखा जाना सुना वैसा परंपरा से चलता आ रहा है, इसका नाम धर्म नहीं है। कोई यदि बीच में गलत काम करने लग गया हो तो क्या वो परंपरा बन जाएगी। हमारे तो ऐसा ही होता था। नहीं भाई देखो, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्ते हैं। वहां जिस प्रकार, बड़ा सुंदर तर्क दिया, वहां जिस प्रकार अन्यमति अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं उसी प्रकार ये भी प्रवर्तते हैं। बोलो, जैसे हिंदू अपने धर्म में प्रवर्तते हैं, जैसे मुसलमान अपने धर्म में प्रवर्तते हैं, जैसे ईसाई हों वे चर्च में जाते हैं, जैसे सिख सरदार हों वे गुरुद्वारा के अंदर जाते हैं, हिंदू लोग अपने रामकृष्ण हनुमान के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं शंकर जी को, महादेव जी को जाकर के। आप देखो जरा, सब अपने अपने परंपरा के अनुसार, जिसने जिस कुल में जन्म ले लिया वो व्यक्ति अपने कुल में बतलाए गए रीति रिवाजों के अनुसार धर्म करता है। कोई चांद देख करके भोजन कर रहा है, तो कोई रात जगा रहा है, कोई किसी देवी देवताओं को पूज रहा है, कोई कहता है हमारे यहाँ तो हमारी परंपरा के अंदर इस कुल देवी को पूजने की परंपरा है, ये तो हमारा कुल देवी का मंदिर तो हमारा उस गाँव में है, हम तो उसको मानेंगे, हम तो उसको पूजेंगे। हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपनी परंपराओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है और धर्म के नाम पर गलत गलत परंपराएं चल रही है। न मालूम कैसी कैसी परंपराएं चल गई है। आज तो नवरात्राएं चल रही है जैन धर्म के नाम पर। आज तो समझ लीजिए डांडिया खेलने की परंपराएं हो गई है। धर्म के नाम पर डांडिया खेले जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, लड़के लड़कियां साथ साथ में डांडिया की, अरे मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। डांडिया उत्सव हो रहा है, किस नाम पर हो रहा है भाई साहब? धर्म के, यही परंपरा थी, ऐसा तो किया जाता है। आपको पता है अनंत चतुर्दशी के दिन ऐसा किया जाता है, इस दिन ऐसा किया जाता है, हमने तो ऐसा ही देखा है, हमारे तो पूर्वज करते थे। हम तो भाई साहब जब से अपन ने होश संभाला है ना, अपन ने तो ये होते हुए देखा है, तो ये काम तो ऐसा ही होना चाहिए। रमन जी कह रहे हैं यार तो देखा देखी धर्म होता है क्या? जो चल रहा है उसी परंपरा के चलाने का नाम धर्म है क्या? कोई व्यक्ति यदि बीच में कोई गलत परंपरा चला देवे तो क्या उसको धर्म मान लिया जाएगा? वैसा ही प्रवर्तन करना चाहिए। बहुत सुंदर बातें लिखी थी पीछे टोडरमल जी साहब ने, पेज नंबर 9-10 के आसपास का प्रकरण था जिसमें उन्होंने कहा था यदि कोई व्यक्ति कुल परंपरा से गलत मार्ग चला देवे तो समझदार आगे आने वाला व्यक्ति तो उसे चलाएगा नहीं। क्या सच्चे मोतियों में झूठे मोतियों की झलक नहीं मिलती? 12 नंबर पेज पर प्रकरण था ऐसा। बोलो, 12 नंबर पेज पर ऐसा कहा था टोडरमल जी साहब ने कि सच्चे मोतियों में झूठे मोतियों की झलक नहीं मिलती। आपको तो लग रहा है यही है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही ऐसा ऐसा ही। 13 पंथ आमनाएं में भी ये कह रहे हैं, चाहे 13 पंथ आमनाएं की बात हो, चाहे 20 पंथ आमनाएं की बात हो, चाहे श्वेतांबर जैनियों की बात हो, चाहे दिगंबर जैनियों की बात हो, कोई भी पंथ संप्रदाय वाले हों, जिस कुल में जन्म लिया है, हम तो भैया श्रीमद जी वाले हैं, हम तो भैया कांजी स्वामी वाले हैं, हम तो भैया तारण स्वामी वाले हैं, हम तो भैया ऐसे हैं, हम तो भैया इस परंपरा वाले हैं, हम तो इन महाराज को मानते हैं, हम तो इन महाराज की परंपरा वाले हैं। भैया ये क्या परंपरा लगा रखी है आपने? क्या परंपरा से धर्म होता है क्या? धर्म परंपरा का नाम नहीं है, धर्म स्वपरीक्षित साधना का नाम है।
स्वयं परीक्षा करो, स्वयं निर्णय करो, सही गलत का निर्णय करो। और यदि आपको परंपरा अपनाने की बात है तो नीचे चल करके एक लाइन बड़ी गजब की देंगे कि अनादि परंपरा में जो जैन धर्म है उसे तो पहचानता नहीं है और बीच में कुछ मिलावट हो गई है, उसके आधार पर ऐसा समझता है यही परंपरा है। चाहे वो आरती की परंपरा हो, चाहे हवन की परंपरा हो, चाहे अखंड ज्योत जलाने की परंपरा हो, चाहे प्रक्षाल की परंपरा हो, चाहे पूजन की परंपरा हो। मैं कोई किसी चीज़ को कोई गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप परंपरागत दृष्टि से कर रहे हैं तो जरूर ये धर्म नहीं है। आप यदि इसे कुल की परंपरा मान करके कर रहे हैं तो ये धर्म नहीं है, क्योंकि एक सुंदर सा तर्क दे दिया, अन्य मती भी अपने कुल के अनुसार प्रवर्तन करते हैं, क्या वो भी धर्मात्मा हो जाएंगे? आगे देखो, यदि कुल क्रम ही से धर्म हो, प्रश्न है बुद्धिजीवी वर्ग से, हम आप जैसे लोगों से प्रश्न कर रहे हैं, यदि कुल क्रम ही से धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएं, जैन धर्म की विशेषता क्या रही? आप रात्रि भोजन क्यों नहीं करते हो? क्या बात कर रहे हो साहब, रात्रि भोजन क्यों करेंगे? हम तो जैन हैं, जैन थोड़ी ना रात्रि को भोजन करते हैं क्या? हम तो जैन हैं भाई साहब, इसलिए हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे क्या? अच्छा, यदि तुम मुस्लिम कुल में पैदा हो जाते तो दिन भर नहीं खाते और रात को खाते, बोलो क्या करते? तुम जैन हो ना, इसलिए तुम ऐसा पालन कर रहे हो। तुमने आलू क्यों छोड़ दिया? भैया जैन है, जैन लोग आलू नहीं खाते हैं क्या, इसलिए हमें भी नहीं खाना चाहिए। जैन लोग ऐसे होते हैं, जैन लोग ऐसे, जैन कुल में पैदा हुए हैं भाई साहब, इसलिए तो हमें ये फॉलो करना ही पड़ेगा। तो हम आपसे पूछते हैं, जैन कुल में पैदा क्या सोच समझ करके हुए थे क्या? पैदा होने के पहले नक्की कर लिया था क्या कि मैं तो जैन कुल में ही जाकर के पैदा होऊंगा? हमारा विकल्प काम करता है कि हम कौन से कुल में जाकर के पैदा होंगे। जिस कुल में पैदा हो गए उस कुल को फॉलो करने लग गए। हिंदू में पैदा हो जाते तो हिंदुओं जैसा फॉलो करने लग जाते, क्रिश्चियन में पैदा हो जाते तो ईसाइयों जैसा फॉलो करने लग जाते। इसमें कौन सा धर्म वाली बात हो गई? इससे यदि धर्म मान लिया जाए तो हर व्यक्ति अपने अपने कुल परंपरा अनुसार चल रहा है। हमने सरदार जी से पूछा, भैया तुम ये पगड़ी क्यों बांधते हो? भैया हमारी तो यही परंपरा भी है, इसके बारे में आगे से पूछना मत कभी दोबारा, हमारे तो यही परंपरा है। परंपरा हो गई, क्या करो? सर्राव जी साहब बोलो, ये परंपराएं चालू हो जाती है? नहीं नहीं, सच कहता हूं, आज शांति धारा की परंपरा चालू हो गई है, आज के 25 साल पहले नहीं थी। होती होगी कहीं ना कहीं, लेकिन अब वो ऐसी परंपरा बन गई है कि यदि कदाचित नहीं हो तो ऐसा लगने लगता है, अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये नहीं हुआ। अरे भाई 25 साल पहले जाओ, 50 साल पहले जाओ, होती होगी कभी कहीं, कोई करता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता था कि आज हर मंदिर में हर आदमी ये समझने लग गया है कि इसके बिना तो घर में शांति नहीं होगी, इसके बिना तो मन में शांति नहीं होगी, इसके बिना तो तबीयत ठीक नहीं होगी, ये मानने लग गया है। आगे आने वाले समय में क्या होगा बतलाओ? मैं परंपरा की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ देखा देखी की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि यदि हमने उस चीज को देखा देखी अपनाया है तो क्या होगा? हमारे बच्चे तो आगे चल करके यही कहेंगे ना, पिताजी यही होता था, दादाजी यही करते थे, वो यही करते थे, हमारे चैत्यालय में तो यही होता आया है, हमारे चैत्यालय में तो फल चढ़ाए जाते थे तो चढ़ाए जाएंगे, हम तो लड्डू चढ़ाते थे भाई साहब, तो हम तो लड्डू चढ़ाएंगे। बोलो, लड्डू चढ़ाएंगे भाई साहब हम तो, क्या क्यों चढ़ाएंगे? लड्डू, बर्फी चढ़ाएंगे, पेड़े चढ़ाएंगे ले जाकर के मंदिर में जाकर के, क्यों? क्योंकि यही होता है। मुझे कहते हुए थोड़ा सा अफसोस जैसा होता है, अभी कुछ सालों पहले तो मैंने तिरंगा अभिषेक देखा भाई साहब, दक्षिण भारत में कहीं तिरंगा 15 अगस्त के दिन बाहुबली भगवान की प्रतिमा और 3 कलर से अभिषेक, अलग अलग कलर, हिंदुस्तान के झंडे में ध्वज के अंदर जो कलर हैं वे 3 कलर, और उसकी फोटो है, भगवान ऐसे 3 कलर जैसे दिखाई दे रहे हैं। बड़ा गजब का, और क्या गजब काम किया है भाई साहब, बहुत बड़ा है, बढ़िया है, अच्छी बात है। वैसे आप क्या क्या कर रहे हो पता नहीं, कुछ भी चला लो आप, जो आपको चलाना है बोलो।
सब धर्म के नाम पर ये कह रहे हैं यहाँ भाई साहब मुसलमान जो कर रहे हैं उनसे पूछो तुम ऐसा क्यों करते हो, अरे यार हमारे तो यही परंपरा है भाई साहब, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कि हमारे तो यही परंपरा है, हिंदुओं में हमारे तो यही परंपरा है। अब हर व्यक्ति अपनी अपनी परंपरा को ढोए जा रहा है, हमारी परंपरा में ऐसा होता है, हमारी परंपरा में ऐसा होता है। कितनी परंपराएं चलेगी ये तो बतलाओ। पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति के कुल में अलग अलग प्रकार की परंपराएं चलती है, क्षेत्र क्षेत्र में परंपराएं बदल जाती है। बोलो, थोड़े थोड़े से क्षेत्र के अंदर परंपराएं बदलती हुई दिखाई देती है क्या? हाँ नहीं सब पूजन की परंपरा, अरे मैं कोई गलत थोड़ी ना कह रहा हूं, मैं तो परंपरा से करने का निषेध कर रहा हूं क्या? मैं आपके किसी धर्म, धार्मिक आचरण, धार्मिक प्रवृत्ति, इन बातों का कोई विरोधी नहीं हूं। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन परंपरा समझ करके करता है तो ये कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी है, मिथ्या दृष्टि है क्या? उसका निषेध किया है। यदि कुल क्रम ही से धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएं। जैन धर्म की विशेषता क्या रही? जैन धर्म की क्या विशेषता रही? आलू प्याज जमीकंद क्यों नहीं खाते? भैया हमारे तो कुल में आते ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं, हमारे तो घर में कभी आया ही नहीं है। अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपके घर में नहीं आया है, लेकिन कम से कम इस बात को समझ तो लो कि आखिर ये क्यों कर रहे हो क्या? आप इस बात को समझ तो लो कि आलू क्यों नहीं खाना चाहिए, आप ये तो समझ लो कि जमीकंद क्यों नहीं खाना चाहिए। आखिर उसमें दोष क्या है, आखिर उसमें गलती क्या है? देखो समझ करके यदि कोई काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वो दृढ़ता से पालन हो पाएगा, और देखा देखी यदि करेंगे तो कल कोई दूसरा व्यक्ति आकर के दूसरी बात यदि कह देगा तो आप वो मानने लग जाएंगे, ये गड़बड़ हो जाएगी। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ 214 नंबर पेज, वही कहा है 7 नंबर उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का ये 2 लाइनें यहां प्रस्तुत की है, बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं कुल अपेक्षा से धर्म मानने वालों के संदर्भ में। लोयम रायणी नायम न कुल कम कैयावी किम पुण्य तिलोय पहुणो जिणंद धम्मा ही गारमी। क्या कह रहे हैं? लोक में यह राजनीति है, नीति है, ये राजनीति है ये लोक में, कि कदाचित नीति कह रहे हैं, नैतिकता की बात कह रहे हैं, न्याय की बात कह रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कह रहे हैं, लौकिक व्यवस्था के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता, कुल क्रम से न्याय नहीं होता। जिसका कुल चोर हो, क्या बात कह रहे हैं, जिसका कुल चोर हो उसे चोरी करते पकड़ लें तो उसका कुल क्रम जानकर छोड़ते नहीं है, दंड ही देते हैं। बोलो, किसी चोर को पकड़ लिया, चोर को पकड़ करके उसे सजा दे रहे हैं, सजा दी जा रही है। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है, अरे नहीं नहीं मुझे क्यों सजा दे रहे हो यार, किस बात की सजा दे रहे हो? भैया तुमने चोरी की है। नहीं भैया मेरे तो पिताजी भी करते थे, हमारा तो खानदानी बिजनेस है चोरी करने का। क्या? उनके पिताजी भी, मेरे तो दादाजी बहुत बड़े चोर थे, दादाजी के पिताजी भी थे, तो हमारी तो यही परंपरा है, हम तो अपने कुल की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। तो बोलो उसे छोड़ा जाएगा कि नहीं छोड़ा जाएगा? कानून क्या करेगा, न्याय व्यवस्था क्या कहेगी? ये कह रहे हैं लोक में तो ये राजनीति है, लोक में तो ये न्याय है कि कुल क्रम का विचार करके चोर को छोड़ते नहीं है, उसे दंड ही देते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, हमारे आपको मालूम है मेरे पिताजी को जेल हो गई थी, जेल गए थे वो, और मेरे दादाजी है ना वो महात्मा गांधी के साथ में जेल गए थे, गांधी जी के साथ में आंदोलन किया था उन्होंने, नमक आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था, ये किया था, बहुत उन्होंने बहुत किए थे। वो दादाजी भी चले गए थे, और उनके पिताजी जो थे, माने मेरे पिताजी के दादाजी, वो भी मतलब अंग्रेजों का खूब उन्होंने विरोध किया था, उनको भी जेल हुई थी। हमारे परंपरा में तो जेल जाने की ही परंपरा है कुल में, इसलिए मुझे भी कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि जिसके माध्यम से मुझे भी जेल हो, है सोचता है व्यक्ति ऐसा।
कौन व्यक्ति इस प्रकार की बात सोचता है? कुल परंपरा से इस प्रकार की बात करता है क्या? देखो, तो त्रिलोक प्रभु, सुनना, त्रिलोक प्रभु जिनेंद्र देव के धर्म के अधिकार में क्या कुल क्रमानुसार न्याय संभव है? कुल क्रम के अनुसार न्याय हो जाएगा, ऐसा मान लिया जाना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के शासन में, वीतरागी जिनेंद्र देव के शासन में देखा देखी और परंपरा के अनुसार धर्म मान लिया जाए? बोलो, नहीं होगा भाई साहब। देखो, बड़े गजब के उदाहरण दिए हैं। अरे ऐसे उदाहरण दिए हैं जिन्हें देख करके आपको हंसी भी आएगी, जिन्हें देख करके आपको लगेगा यार ये कैसी बातें कर रहे हैं यार टोडरमल जी साहब। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है क्या? कहीं हम ऐसी गलतफहमी में तो नहीं जी रहे हैं? तथा यदि पिता दरिद्री हो और आप धनवान हो, तब वहां तो कुल क्रम का विचार करके आप दरिद्री रहता ही नहीं। बताओ, कौन कौन रहता है? आपके कुल में क्या क्या परंपरा रही है? आपके कुल में कोई व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं था। पिताजी, दादाजी, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, बुआ जी, कोई पढ़ा लिखा नहीं था हमारे कुल में। बोलो, ताऊ जी भी नहीं पढ़े, ताऊ जी के बच्चे भी नहीं पढ़े, चाचा जी भी नहीं पढ़े, पिताजी भी नहीं पढ़े, हमारे दादाजी के भाई वगैरह भी, हमारे परंपरा के अंदर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, सब अनपढ़ थे। तो हम भी अनपढ़ रहेंगे? आप क्यों पढ़ लिख गए? आपने अपनी परंपरा का निर्वाह क्यों नहीं किया? यदि आपकी कुल परंपरा में सबके सब लोग अनपढ़ थे तो आपको भी अनपढ़ ही रह जाना चाहिए था। वे दरिद्री रहे, झोंपड़ी में अपना काल बिताते रहे। कितना सुंदर एग्जाम्पल दे दिया है। पिता दरिद्री हो, दादा दरिद्री हो, कुल परंपरा के अंदर हर व्यक्ति दरिद्री हो, भीख मांगते हो, उधार के लेकर के काम चलाते हो, सरकारी नौकरी नहीं, काम नहीं, बिजनेस नहीं, जॉब नहीं, कुछ नहीं, जॉबलेस रह करके निठल्ले जिन्होंने काल बिताया हो, तो आप धनवान होना चाहता है कि नहीं? धनवान होता है कि नहीं? यह कुल परंपरा का विचार करके निर्धन, दरिद्री और गरीबी बना रहता है? बोलो, निर्धन दरिद्री बना रहेगा कुल परंपरा का विचार करके? किस किस बात के बारे में सोचता है? पिताजी तो छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे, हम तो भैया शुरू से ही हम तो गांव में रहते थे। हमारी तो पूरी पीढ़ियां, 7 पीढ़ियां हम तो इस गांव के हैं। तो फिर तुम कलकत्ता क्यों आ गए? तुमने बंबई क्यों चुन लिया? पिताजी, दादाजी आदि पूरी परंपरा के अंदर कोई व्यक्ति परदेश नहीं गया, तो आप विदेश जाकर के क्यों बस गए भाई साहब? मुकेश जी बोलिए, नवीन भाई बतलाइए, आप क्यों विदेश जाकर के फंस गए? सोचो जरा, हम क्यों मुंबई में चले गए? हम क्यों वहां चले गए? हमने क्यों ऐसा किया? भैया सुनो, कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं सोचता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी पूर्वजों में कितने लोगों ने मोबाइल रखा था? था ही नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? वो तो जमाना ही नहीं था, मोबाइल रखने का कहां जमाना था। तो फिर आप क्यों रखते हो मोबाइल? परंपरा का निर्वाह करो ना आप। नहीं पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप तो जरूरत से ज्यादा ही आप तो अति कर रहे हो। आप मकान क्यों बदल रहे हो? 250 सालों में जयपुर के ऐसे ऐसे पुराने मकान हैं, आज भी जयपुर शहर में 250 सालों के अंदर वे पुराने के पुराने मकान ज्यों के त्यों हैं। और आज क्या कर रहा है वो बच्चा? वो उसको रेनोवेट करवा रहा है शहर के मकान को। क्यों? पिछले 200 सालों के अंदर रेनोवेट नहीं हुआ, तो अब तुम क्यों उसको रेनोवेट करवा रहे हो? हैं? क्यों नया करवाने की सोच रहे हो? क्यों बदल रहे हो? आपके पिताजी, दादाजी परंपरा में तो लोटा लेकर के मकान के बाहर 20 मीटर की दूरी के बाहर जाते थे शौच के लिए। तुमने क्यों शौचालय घर में बना लिया? क्यों बेडरूम के अंदर आ गया? क्यों घर में आ गई है ये शौचालय? करो, बाहर बाहर जाओ ना तुम भी। कि नहीं भाई नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप? हम कहाँ का? अरे तो नहीं निभाता है ना, वही तो कह रहे हैं। लौकिक क्षेत्र में तो कोई भी अपनी कुल परंपरा को निभाना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही धर्म की बात आ जाती है तो फिर ये कहता है हमारे तो यही परंपरा है। बोलो, सूट पहनने की परंपरा तुम्हारे सास ने पहनी थी कि चाची सास ने पहनी थी कि दादी सास सूट पहनती थी? आज तो घर घर में सूट पहन करके चल रहे हैं। निभाओ ना उस परंपरा को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सूट पहनना गलत है कि जो कुछ भी है,
ठीक है ना, आप जो पालन करते हो उस तरह के ड्रेसअप होना चाहिए जिस ड्रेसअप के अंदर हमारे शारीरिक अंगों का प्रदर्शन न हो, क्या भारतीय संस्कृति के अनुसार। लेकिन कोई व्यक्ति जो परंपरा की बात कर रहा है धर्म के नाम पर, केले चढ़ा रहा है, मौसमी चढ़ा रहा है, संतरे चढ़ा रहा है, फल फूल चढ़ा रहा है, और ये कह रहा है हमारे तो यही परंपरा है, हमारे तो मंदिर में यही होता आ रहा है। पंच लोग झगड़ पड़ते हैं किसी परंपरा के नाम पर, दो अलग विचार वाले हों आपस में झगड़े हो जाते हैं, हमारे तो मंदिर में यही होता था, हमारे तो मंदिर के अंदर यही होगा, हम तो यही करेंगे। अरे भैया तुम सुनो तो सही, परंपरा से धर्म नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं क्या? परंपरा से नहीं होता। कितना सुंदर कुल परंपरा के संदर्भ में, इससे सुंदर और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यदि पिता दरिद्री हो और आप धनवान हो, क्या पिता दरिद्री हो और आप धनवान हो, तब वहां तो कुल क्रम का विचार करके आप दरिद्री रहता ही नहीं कि भैया तुम पैसा कमाने की क्यों नहीं सोचते हो, इसलिए नहीं सोचते कि पिताजी भी ऐसे ही थे, हैं? बोलो, पिताजी भी ऐसे ही थे भाई साहब, इसलिए हम भी ऐसे ही रहेंगे। तो धर्म में कुल का क्या प्रयोजन है? तथा पिता नरक में जाए और पुत्र मोक्ष जाता है, वहां कुल क्रम कैसे रहा? गजब बात कह दी है। सोचो तो सही, क्या परलोक में भी उस परंपरा को निभाओगे? परलोक जाने में भी डाकुओं की परंपरा में क्या होता होगा, कुशील व्यभिचार पापियों की परंपरा में क्या होता होगा? जेल हो जाएगी क्या? पिता मोक्ष में पुत्र नरक में, पिता मोक्ष पुत्र मोक्ष में पिता नरक में, कितने उदाहरण मिलेंगे। एक भाई नरक में, दूसरा भाई मोक्ष में। कौरवों और पांडवों में लगा लो, कुछ मोक्ष चले गए, कुछ सरवार सिद्धि में चले गए, कुछ नरक में चले गए। लगाओ तो सही जरा क्या स्थिति है। पिताजी कहाँ चले गए, दादाजी कहाँ चले गए थे? पिताजी चले गए नरक में, तो पुत्र नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा? नरक जाने का काम करना या नहीं करना? बोलो। श्री कृष्ण है, रावण है, रावण चला गया नरक में और रावण के बेटे वो चले गए मोक्ष में। कितने उदाहरण मिलेंगे बोलो। प्रद्युम्न कुमार, शंभू कुमार चले गए मोक्ष में। लगाओ आप, एक भाई चले गए नरक में और एक भाई चले गए रामचंद्र जी मोक्ष में। अब लगाओ जरा ऐसा, कहां कौन सी परंपरा निभाएंगे आप? नरक स्वर्ग में भी क्या इस तरह की परंपरा? नहीं भैया, हमारे पिताजी ने तो खूब पाप किए हैं और वे पाप करके निश्चित तौर पे नरक में गए होंगे। अब हम अपनी इस परंपरा को कैसे छोड़ सकते हैं? हम भी पाप करेंगे और हम भी नरक में जाएंगे। बोलो। पिताजी मोक्ष में चले गए भरत जी और बच्चे नरक में चले गए। सोचो जरा, पिताजी तो अभी तत्काल चले गए। बोलो, ऋषभ देव ने दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष लगाए केवल ज्ञान प्राप्त करने में, तो भरत जी ने अंतर्मूर्त में क्यों कर लिया भाई साहब? बाहुबली 1 साल के अंदर क्यों चले गए? चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता, समझ लेना एक बात। कल परसों मैंने एक बात कही थी, पीढ़ियों के अंदर बदल जाता है। कब? क्षत्र चूड़ामणि के प्रवचन में जो लोग सुनते होंगे, बड़ी सुंदर चर्चाएं आती है। कल भी वैराग्य में बहुत सुंदर चर्चाएं चली थी। जीवनधर स्वामी का जन्म हो गया, उधर से पिता का गमन हो गया ऊर्ध्वलोक, और माँ का क्या हुआ, शमशान में पहुंच गई। और शमशान के अंदर कहाँ, सुबह तक तो राजमहल में थी और अभी शमशान में, और कहाँ बेटे का शमशान में आकर के जन्म हो गया। भाई साहब समय नहीं लगता, समय बदल जाता है। एक बात कही थी मैंने क्षत्र चूड़ामणि के प्रवचन के अंदर, 3 पीढ़ियों के अंदर परिस्थिति बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, अपसाइड डाउन ऐसा हो जाता है। बिल्कुल वो साइड इधर आ जाएगी, ये साइड उधर हो जाएगी। 3 पीढ़ियों के अंदर ऐसा देखा जाता है। ऐसा सुना है हमने, मेरे को पढ़ने को तो नहीं मिला, लेकिन चक्रवर्ती की 3 पीढ़ियों के बाद 4थी पीढ़ी वाले व्यक्ति दरिद्री हो जाते हैं, भीख मांगने जैसी हालत हो जाती है। लो, क्या बात कर रहे हो आप देखना जरा आस पड़ोस के अंदर
जरा देखना वैभव संपन्न लोगों में 3 पीढ़ियों पहले उनका क्या हाल था और आज उनका क्या हाल है। तो एक इंग्लिश का राइटर है, उसके द्वारा तो लिखी हुई भी एक पुस्तक है, पता नाम भूल गया मैं, शॉर्ट स्लीव्स ऐसा कुछ है, इस तरह का कुछ नाम है उस पुस्तक का। और उसमें ऐसा लिखा है, वापस उसी जगह पर आ जाता है। देखो पहली पीढ़ी, अब पता है तर्क क्या दिए हैं, ऐसी बातें कही है। पहली पीढ़ी मेहनत करती है और बिजनेस खोलती है, बिजनेस शुरू करती है। ऐसे करो, पहली पीढ़ी ने बिजनेस करना शुरू किया, सेकंड पीढ़ी ने मेहनत करके दिन रात एक करके उस बिजनेस को बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया, दूसरी पीढ़ी ने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अब तीसरी पीढ़ी ने क्या किया, तीसरी पीढ़ी जो थी उसने सिर्फ हरी हरी देखी है, वो भोगती है। पहली ने मेहनत की, दूसरी ने उस बिजनेस को ऊपर तक पहुंचा दिया। तीसरी पीढ़ी के लिए क्या किया उसने, सारी व्यवस्थाएं की, साधन सुविधाएं जुटा दी। तो तीसरी पीढ़ी ने मेहनत नहीं देखी, उसने हरी हरी देखी है और सब अच्छे से भोगा है उसे। और चौथी पीढ़ी वाले ने क्या किया, वो दरिद्री हो गया। वो क्या, क्योंकि आगे बढ़ाया नहीं ना उसको, उसने देखा ही नहीं कि मेहनत क्या होती है, उसने देखा ही नहीं कि वर्किंग क्या होती है। ये हालत है, ये जगत का स्वरूप है इस तरह का, ये बदल जाता है ये सब। कौन कुल परंपरा का निर्वाह करे। संपन्न व्यक्ति दरिद्री हो जाते हैं, दरिद्री व्यक्ति संपन्न हो जाते हैं। बोलो, ऐसा परिवर्तन हो जाता है। एक शत्रु चूड़ामणि की जो चर्चा है ना, ऐसी नीति की चर्चाएं हैं, एक के बाद एक ऐसी नीतियां आती है, मैं तो सुनता हूं तो खुद प्रसन्न होता हूं कि यार कितने सुंदर सुंदर बातें हैं, अपन ने कब कह दी थी और कह करके चले गए। जीवन में अप्लाई करने जैसी बातें दिखाई देती है। देखो ये क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ लिया अपन ने, पिता दरिद्री हो आप धनवान हो, तब वहां तो कुल क्रम का विचार करके आप दरिद्री रहता नहीं है, तो धर्म में कुल का क्या प्रयोजन है। तथा पिता नरक में जाए और पुत्र मोक्ष में जाता है। वहां कुल क्रम कैसे रहा, यदि कुल पर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना चाहिए। क्या, यदि कुल पर ही दृष्टि मान ली जाए तो पुत्र भी तो नरकगामी होना चाहिए, पुत्र को भी तो नरक में ही चला जाना चाहिए। इसलिए धर्म में कुल क्रम का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। बात खत्म। धर्म में कुल क्रम का प्रयोजन नहीं है, धर्म देखा देखी नहीं होता, बस ये समझ लेना। और फिर क्या है पता है, एक व्यक्ति जाकर के जल चढ़ा करके आता था तो दूसरे व्यक्ति को लगता था, उनके बच्चों को, यार पिताजी तो रोज करते थे यार, मुझे भी करना चाहिए। रोजाना सूर्य देवता को जल चढ़ाते थे हमारे पिताजी, तो हमें भी चढ़ाना चाहिए। पिताजी चढ़ाते थे भाई साहब, मैंने देखा है, मुझे भी। अब वो समझता नहीं है कुछ भी, पिताजी क्यों करते थे, किसको करते थे। मुझे लगता है ये जो सूर्य के जल चढ़ाने की परंपरा है, शायद भरत जी से तो नहीं चली है। चक्रवर्ती जैसे सम्राट अपने घर की छत पर खड़े होकर के सूर्य में स्थित अकृत्रिम जिनबिंब के दर्शन करते हैं। अब वो तो कर रहे हैं अकृत्रिम जिनबिंब के दर्शन, और लोग ये समझ रहे हैं कि भैया सूर्य भगवान के दर्शन करने। पिताजी भी करते थे, वो भी करते थे, तो हम भी करना चाहिए। जेनरेशन टू जेनरेशन ऐसा चलने लग जाता है। पता नहीं कहां से जो कुछ भी परंपरा चली होगी, चाहे वो अग्नि को देवता मानने की चर्चा हो, चाहे अन्न देवता मानने की चर्चा हो, ये सब इसी प्रकार की चर्चाएं हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं कदाचित सही भी काम करता है तो भी परंपरा से कर रहा है तो हम उसका निषेध करेंगे। देखना आगे की 3 लाइनें और पढ़ता हूँ, कल पूरा करेंगे विषय, और हो सकता है कल आगे भी बढ़े अपन परीक्षा रहित की तरफ। देखिए अभी क्या कह रहे हैं, शास्त्रों का अर्थ विचार कर। प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ, यार मैं यदि मेरे पिताजी दादाजी यदि रोजाना पक्षाल करते थे, मंदिर जाते थे, और मैं यदि उस परंपरा को फॉलो करता हूं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्या बोलो महावीर जी भाई साहब, यदि मेरे पिताजी दादाजी सभी लोग पक्षाल जी करते थे, रोजाना मंदिर जाते थे, रोजाना देव दर्शन करते थे, रोजाना भक्ति पूजन आदि करते थे, और आज यदि मैं उस परंपरा को फॉलो करता हूं तो क्या प्रॉब्लम है। अच्छी बात है ना, ये तो इसमें कोई गलत काम थोड़ी ना किया हमने, कि भाई गलत तो नहीं किया। लेकिन टोडरमल जी क्या लिख रहे हैं, शास्त्रों का अर्थ विचार कर। यदि शास्त्रों का अर्थ विचार कर, यदि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादि रूप
तथा विषय कषाय पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो तो क्या करना बोलो? नहीं हो सकता है, आज नहीं हो रहा है, बीच बीच में मिथ्या परंपराएं नहीं चल रही है। 12 नंबर पेज का जो मैंने आपको उदाहरण दिया है ना, वो 12 नंबर पेज पर उस प्रकरण को सुन करके पढ़ करके देखना। क्या उस प्रकरण को पढ़ करके देखना जहां उन्होंने कहा है कि भाई तू क्या कर रहा है, मिलावट भी हो सकती है धर्म के नाम पर, और बहुत मिलावट हुई है भाई साहब, सच में बहुत मिलावट हुई है। यदि मिलावट नहीं हुई होती तो आज इतने पंथ और संप्रदाय खड़े नहीं होते भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में। क्या जितने पंथ, जितने संप्रदाय, जितने टुकड़े, जितने बंटवारे होते चले जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ तो मतभेद, मनभेद दिखाई दे रहा है ना, धर्म के नाम पर ही दिखाई दे रहा है ना। बोलो, कोई किस परंपरा वाला है, कोई किस परंपरा वाला है, कोई किस परंपरा वाला है। दो मोटे पहाड़ पड़े भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में आगे चल करके, एक दिगंबर परंपरा हो गई, एक श्वेतांबर परंपरा हो गई। श्वेतांबरों में 20 पंथ खड़े हो गए, 20 अलग अलग तरह के, क्या 20 मंदिर मार्गी अलग प्रकार के हैं, 13 पंथ अलग प्रकार के हैं, स्थानकवासी अलग प्रकार के हैं, फिर उसमें भी तपागच्छ अलग हैं, खतरगच्छ अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग विभाजन दिखाई देते हैं। दिगंबर परंपरा के अंदर देखो तो कितने विभाजन दिखाई देते हैं दिगंबर परंपरा में। 20 पंथ और 13 पंथ का तो मोटा मोटा बंटवारा सा दिखाई देता है। आज गांव गांव में लड़ रहे, झगड़ रहे हैं लोग, 20 पंथ 13 पंथी को नहीं मानते, 13 पंथी 20 पंथी को नहीं मानते। दिगंबर 13 पंथियों की बात कर रहा हूं, श्वेतांबरों में 13 पंथ संप्रदाय अलग प्रकार का है, स्थानकवासियों से निकला हुआ। बोला आचार्य भिक्षु ने चलाया था लगभग 250 पौने 300 साल पहले। 13 संत निकले थे श्वेतांबर स्थानकवासियों से, 13 संतों ने निकल करके आचार्य भिक्षु के निर्देशन में 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना की। उनके 9वें आचार्य थे तुलसी, 10वें थे महाप्रज्ञ, और ये 11वें वर्तमान में एक आचार्य परंपरा चलाई उन्होंने। और आज भी 700-800 पीछियों की एक आचार्य परंपरा चल रही है उनके यहाँ। दिगंबरों में कोई तारण समाज वाले हैं, तो कोई कांजी पंथ वाले हैं, तो कोई ये पंथ वाले हैं, कोई ये इस महाराज को मान रहे हैं, कोई उस महाराज को मान रहे हैं, कोई ऐसा मान रहे हैं, कोई वैसा मान रहा है। ये गजब हो गई भाई साहब। कहीं ना कहीं कोई खंडेलवाल है, तो कोई पोरवाल है, तो कोई जैसवाल है, तो कोई कौन सा वाल है, कितनी वालें खड़ी हो गई है। आखिर ये सब जो चल रहे हैं, जितने भी चल रहे हैं, निश्चित तौर पर यह बात तो है ही ना कि कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे की मान्यताओं से टकराहट होती है। ये तो सच्ची बात है ना। बोलो, एक दूसरे की मान्यताओं से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो टकराहट होती है कि नहीं? बोलो, हम भी यदि, जितेंद्र जी भाई साहब खतरनाक बात कह रहा हूं, हम भी यदि हमारी परंपरा में यदि आप ये बच्चों को सिखाते हो भैया हम तो कांजी स्वामी की परंपरा वाले हैं, इस परंपरा से यदि आप जुड़ने की बात कहते हो, सच्चा धर्म नहीं सिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बात अलग है कि जो बातें गुरुदेव ने कही वे नो डाउट 100% सही है, लेकिन देखा देखी नहीं। समझ में आ रही है बात? परीक्षा प्रदानी होना सिखाओ। अगले प्रकरण में चर्चा करेंगे। परीक्षा करो भैया, ये जो बात हम फॉलो कर रहे हैं ये इसलिए सही है, भैया ये जो बात हम मान रहे हैं ये बात इसलिए मान रहे हैं बेटा, हम इसलिए नहीं कि हमारे दादाजी पिताजी करते, इसलिए नहीं, परंपरा से नहीं, बात में दम है, बात सच्ची है। मैं जैन धर्म इसलिए फॉलो नहीं करता हूं कि मैं जैन कुल में पैदा हो गया हूं, जैन धर्म सच्चा धर्म है इसलिए जैन धर्म को फॉलो करता हूं। बात दोनों एक ही है, फॉलो दोनों कर रहे हैं। एक जनवाणी, एक ऐसा कह रहा है कि नहीं भैया हमारे तो परंपरा है इसलिए फॉलो कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति इसलिए फॉलो कर रहा है कि नहीं परंपरा से नहीं, सच्चा है इसलिए मानना है। दोनों में कितना फर्क है। कितने सुंदर बात कह दी है यहां। शास्त्रों का अर्थ विचार कर यदि काल दोष से जिन धर्म में पापी पुरुषों द्वारा, जैन धर्म में भी पापियों के माध्यम से कुदेव की परंपरा, कुगुरु की परंपरा, कुधर्म सेवन आदि रूप परंपरा, अरे विषय कषाय पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्तियां यदि चला दी गई हो
तो उनका त्याग करके जिन आज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है। क्या भैया, पढ़ो, सुनो, समझो, सीखो, किसी बात की गहराई में जाओ। क्या वस्तु स्वरूप को समझो, वस्तु व्यवस्था को समझो। सोचो जरा जैन धर्म क्या कहता है, सोचो जरा जैन सिद्धांत क्या कहते हैं, जैन आमनाएं क्या चीज है, भगवान महावीर स्वामी की मूल परंपरा क्या है, भगवान आदिनाथ स्वामी ने जो सत्य धर्म की बातें बतलाई वो क्या है। भगवान महावीर स्वामी ने आदिनाथ भगवान को फॉलो नहीं किया, स्वयं निर्णय करके उस बात को स्वीकार किया। ये तो आज्ञानुसारी के अंदर आएगी यद्यपि ये बात, लेकिन यहां जो परंपरा के अनुसार मान रहा है उसका दृढ़ता से निषेध किया है, कुछ बातें कही है। और फिर शिष्यों का प्रश्न होता ही है कि साहब नई परंपरा चला रहे हो आप क्यों नई परंपरा चला रहे हो, जो चल रही है उसको क्यों नहीं चलने देते हो। तो टोडरमल जी ने गजब के उसके जवाब दिए हैं। कल उन पंक्तियों को पढ़ते हुए इस प्रकरण को भी संपन्न करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी की बात को हम इसी भावना से विराम देना चाहते हैं। जो कुछ भी हमने जाना, जो कुछ भी हम फॉलो कर रहे हैं, जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, उसे और गहराई से समझें और समझ पूर्वक फॉलो करें, तभी हम धर्मात्मा बन पाएंगे, धर्मात्मा रह पाएंगे। देखा देखी में तो कुछ होने वाला नहीं है। दोपहर में वही 3:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि और फिर उसके बाद क्रमबद्ध की बहुत सुंदर चर्चा। आज तो प्रथमानुयोग से सिद्धि करने वाला हूँ मैं 4:20 पर, और रात्रि का प्रकरण भी बड़ा सुंदर चल रहा है। भोग परिमाण के संदर्भ में आलू आदि के त्याग की चर्चा, जमीकंद क्यों त्याग किया जाता है, उन सब की चर्चा चलेगी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार का मंत्र।